अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने कभी आज तक कभी सुना नहीं होगा। और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नजदीक से देखा है। उसे शख्स कभी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल है इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद में इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विसाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी जगह पर तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विसाल हुआ है, इसलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे तो हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद में जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे तो हजरत उमर को हजरत अबू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, तो इनकी मुद्रा मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो उनको भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो ये दोनों हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, यानी नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया। जो हजरत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया गया, क्योंकि हजरत उमर नाम महरम थे, यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा रहा करती थी और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्रें मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और दूसरी कब्र हजरत अबू बकर सिद्दीक की और तीसरी कब्र हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक ख्वाहिश थी कि वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरख्वास्त की कि इसलिए ये जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर आयशा जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हजरत आयशा के घर पर छत पड़ी हुई थी वो कमजोर होने लगी। एक बार जोरदार बारिश हुई। कुछ बारिश में हजरत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसलिए रखेंगे ताकि कोई इसको मुकद्दर जगह जानकर इसका कोई तवाफ करना शुरू ना कर दे।
प्यारे दोस्तों, गुंबद खिजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद खिजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता देंगे, गुंबद खिजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत तमन्ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है, और किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 4 दीवारों की जालियां हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले 5 कोनों वाली दीवार से की जा पाते हैं। इसलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ाए रसूल तक वो गए हैं, या फिर उनके पास में कोई रोज़ाए रसूल की फोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है जो याद रखेगी, ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि रोज़ाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनके जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई है। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी एक और 5 दीवार, और चौथी और 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। जिस तरह से रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आज कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में 8/281 हिजरी में हुजरे मुबारक की दीवारें पोशीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त के नाम और फकीर अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको दीवारों की मरम्मत करने की शहादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं, 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढह गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफी दरारें पड़ी हुई थी, इसलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारे आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की इजाजत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों से बनी हुई थी जिनको खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़कियां दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नजर जाकर तीनों कमरे मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्रिस्तान जमीन के तकरीबन बराबर थी। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अल समुदी ने अपने किताब में इजराइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है, ये इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। गुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज मस्जिद ये नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद को झट को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप आशिक रसूल है, सच्चा आशिक रसूल है, तो आपको यकीनन ये आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे रोशन उम्मती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।